हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई टीच यू क्लास 9 मैथ्स, अध्याय 5वां, चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ज्यामिति है। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति का मतलब जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियो का मतलब क्या होता है? भूमि या पृथ्वी। मेट्री, मेट्री का मतलब मापना, यानी मतलब जो मापन होता है पृथ्वी या भूमि या उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसी के माप को ही क्या कहते हैं? जियोमेट्री। ठीक है ना? यूक्लिड, जियोमेट्री, यूक्लिड। यहाँ पे आगे क्या लेना है? यूक्लिड। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने परिभाषाएं कुछ दी हुई है। उनकी ये 7 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं। देखिए, पहला, एक बिंदु वह है, ठीक है, जिसका कोई माप नहीं होता। देखिए, बिंदु है जिसका कोई माप नहीं है। ठीक है ना? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा है, ठीक है, इसमें चौड़ाई नहीं रहती है लेकिन लंबाई भरपूर रहती है। ठीक है ना? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा जहां अंत होता है, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, तो ये कह रहा है एक बिंदु होता है। ये दो सिरे होते हैं, वो बिंदु होता है। ठीक। चौथा इन्होंने कहा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट होती है। एक सीधी रेखा है, मान लीजिए, तो इसे मान बिंदु बिंदु में सटाने से ही बनता है रेखा। देखिए, इसमें सपाट है, बिंदु है ना। पांचवा कह रहा, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ, देखिए पृष्ठ ये है, इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, पृष्ठ ही है। ठीक है, इसमें ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, वही। ठीक है। छठवां, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। देखिए, पृष्ठ के किनारे एक रेखा है ना, 1 2 3 4 रेखाएं है ना पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे। ठीक। छठवां, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। समतल पृष्ठ, ये देखिए, ये सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से, सीधी रेखाएं इस पे होती हैं। देखिए, इसके है ना, हजारों सीधी रेखाएं समतल पर सपाट रूप से है। ठीक है ना? यही यूक्लिड की परिभाषा है, इसको नोट डाउन प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई टीच यू क्लास 9th मैथ। क्लास 9th मैथ में अध्याय 5वां जो है आप लोगों का यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय है। ठीक है, इसी को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला ज्यामिति। ज्यामिति होता क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब, ज्यामिति 2 शब्दों से बन रहा है। जियो, जियो का मतलब भूमि या पृथ्वी, और मेट्री, मेट्री का मतलब मापना। ठीक है, इसी को ज्यामिति कहते हैं। भूमि का मापना ही या पृथ्वी का मापना ही क्या होता है? ज्यामिति होता है। अब यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने 7 जो है परिभाषाएं दी हुई हैं। इनकी परिभाषाओं का बहुत उपयोग होता है, इसको आप लोग कंटेस्ट करिए। ठीक है। पहला कह रहे हैं, एक बिंदु वह है जिसकी कोई माप नहीं होती है। बिंदु जो है, इसका कोई माप नहीं होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा है जिसमें, कोई रेखा है उसमें चौड़ाई नहीं होती है लेकिन लंबाई भरपूर होती है। यही इन्होंने दूसरे में कहा है। तीसरा इन्होंने कहा, एक रेखा सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा है जहां पर एंड होता है, देखिए, दो बिंदुओं के बीच में ही रेखा का निर्माण होता है। वही बता रहा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट होती है। एक सीधी रेखा में बिंदुओं की संख्या कितनी है? अनंत। अनंत बिंदुओं के सटाने से ये रेखा बनती है, इसके सपाट रूप से स्थित होती है। इसी को क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा पर, वही कह रहे हैं, एक सीधी रेखा पर जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट होती है। पांचवा, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ, ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है पृष्ठ है। ये लंबाई, ये लंबाई है, चौड़ाई है। वैसे ये देखिए पृष्ठ है। ठीक है, ये इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है ना? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। देखिए, पृष्ठ के किनारे रेखाएं 4 रेखाओं से बना है। सातवां, एक समतल पृष्ठ रेखा ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ देखिए सीधी रेखाओं के साथ स्थित है, इसके बीच में देखिए है ना पृष्ठ।
ठीक है, नोट डाउन प्लीज, आगे चलते हैं। यूक्लिड ज्यामिति में हम लोगों को कुछ रूल्स पढ़ने हैं, अभिग्रही और अभिधारणा। ठीक है, अभिग्रही क्या होता है? पहला अभिग्रही देखिए, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि यम बराबर यन के है, यम बराबर पी के है, तो ये जो उत्तर है यानी यम और पी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा पद पढ़ना है, यदि बराबरों के बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यानी कि 10 और 10 है, इसमें दो जोड़ गए तो इनके जो योगफल हो वो भी बराबर होते हैं। तीसरा जो है अभिग्रहित है, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यानी 10 में से 5 घटाए, यहाँ पे भी 10 में से 5 घटाए तो 5 बराबर 5 के। वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये इस पर ये दोनों क्या होंगे? अगर इस पर कोई 4 सेंटीमीटर का कोई क्या नाम चतुर्भुज है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है, पूर्ण है, कोई पूरा फल है उसमें से छोटा सा काटेंगे तो पूरा फल और क्या होगा? बड़ा होगा। एक ही वस्तु के दो गुणे परस्पर बराबर होते हैं। ए एक ही वस्तु है, दोनों ए है, इसका दोगुना जो है, ठीक है, 2b है 2c है, यानी कि बी और सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक ही वस्तु के दोगुने आपस में बराबर होंगे। फिर सातवां, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, एक वस्तु है, ए कोई है उसका आधा, फिर ए कोई वस्तु है उसका आधा, यानी कि बी बटा टू है, सी बटा टू, यानी कि बी और सी बराबर होंगे, इसका आधा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये थी अभिग्रही जो हम लोगों को पढ़ना है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए, एक बिंदु है और एक अन्य अन्य बिंदु से एक सीधी रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, चाहे जिस तरह से यहाँ पर रहेगा यहाँ पर रहेगा तभी सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, ये थोड़ा सा क्या है, सीधा बना लीजिएगा आपको। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई रेखा है, इतनी ही बड़ी है, तो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से केवल क्या किया जा सकता है? इसको केंद्र मान करके, इस मान लीजिए त्रिज्या है, इसको एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। ठीक है ना? अब चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है, समकोण है तो बराबर होंगे, चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, सभी समकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर आपने एक ही और दो अंतः कोण यानी कि अंदर के कोण, ठीक है, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर दो समकोण से कम हो, यानी 180 अंश से कम हो, तो अनिश्चित रूप से वो दोनों रेखाएं जो है जिस तरफ कम होगा उसी तरफ मिलती हुई दिखाई देंगी। देखिए, 180 अंश से कम है, ठीक है, और ये देखिए ये दोनों जिधर 180 से कम है उधर ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, इधर तो नहीं मिल रही है। पांचवा अभिग्रही, इनको लिख लीजिए 5.1 जो प्रश्नावली करेंगे तो इसमें इन दोनों का यूज होगा। थैंक यू। यूक्लिड ज्यामिति क्लास 9 प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य? कारण सहित उत्तर लिखना है। पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु है, कह रहा है इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हाँ, देखिए, एक ही रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है कि बिंदु से। ठीक है, तो हमारा कथन क्या है? असत्य है, असत्य। ऐसा क्यों? एक बिंदु से अनंत
रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा चलते हैं। कह रहा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। देखिए दो बिंदु है, कहीं मान लीजिए ये दो बिंदु है। ठीक है, कह रहा है इनसे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कहाँ असंख्य रेखाएं, एक ही रेखाएं हैं। ठीक है, दो बिंदु से ये कथन हमारा क्या है, असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी क्या है, असत्य है। ऐसा क्यों, दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभिग्रहित दूसरा में है यूक्लिड के, एक शांत रेखा है, इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। ऐसा कैसे, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिग्रहित दूसरा है, यूक्लिड अभिग्रहित दूसरा है, अभिग्रहित दूसरा यहाँ लिख लीजिएगा। चौथा देखते हैं, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यदि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त, अगर ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी जो रेडियस होंगे, ये आर मान लीजिए कैपिटल, ये आर मान लीजिए। दो वृत्त बराबर है तो इंप्लाइज दैट इनके क्या होंगे, त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगे। जाहिर सी बात है। पांचवा, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इनके जो हल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये कैसा, सत्य है। ठीक है ना, ये क्या होंगे, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। क्यों, यूक्लिड का प्रथम प्रमेय कहता है यदि यम बराबर यन के है, यम बराबर पी के है, तो यन और पी दोनों आपस में बराबर होंगे। यही यूक्लिड का प्रमेय प्रथम प्रमेय कहता है। ठीक है, तो ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर इसके है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये भी बराबर एक्स वाई। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसा पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है समांतर रेखा वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर न मिले और उनके बीच की दूरी हर जगह समान हो। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये बढ़ाए जाने पर कहीं पर न मिले और इनके बीच की दूरी समान हो, वही रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। लंब रेखाएं, दो रेखाएं या रेखाखंड या किरण लंब रेखाएं कहलाती हैं यदि वे प्रतिच्छेद करें और उनका समकोण बराबर हो। ठीक है, देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये समकोण क्या है, बराबर है। ये क्या होती है, लंब रेखाएं। इस पर देखिए ये लंब है। रेखा रेखाखंड, रेखा के उस भाग को जिनके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, मान ये ए है, अब यहीं पे इसका अंत हो गया, ए बी, यही क्या है, रेखाखंड है। अब ए बी आगे नहीं बढ़ सकता, इसका नाम यही एंड पॉइंट है, ए बी। वृत्त की त्रिज्या, एक तल में बिंदु का वह समूह जो स्थिर बिंदु से समदूरस्थ हो, यह बिंदु केंद्र दूरी त्रिज्या तथा आकृति वृत्त कहलाती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए
कह रहा है एक तल में बिंदु का वह समूह, ठीक है, एक तल में बिंदु का वह समूह, ठीक है, जो इस चीर बिंदु से समदूरस्थ हो। मान लीजिए ये चीर बिंदु है, ठीक है, इसे समदूरस्थ है। अब इसी पर जो आकृति बनेगी तो यही आकृति जो है, ये दूरी जो है, यह बिंदु केंद्र कहलाता है। यही केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, परिधि हो गया, परिधि हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, वृत्त परिधि हो गई, ये पूरी आकृति क्या हो गई, ये वृत्त हो गई, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। यूक्लिड ज्यामिति प्रश्नावली 5.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है दो बिंदु हैं ए और बी, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है, ठीक है। और दूसरा इसमें कह रहा है यहाँ कम से कम एक ऐसा ऐसा तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या ये अभिधारणा अपरोधी है, ठीक है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, ठीक है। हल, हाँ, ऐसा अनेक अपरिभाषा शब्द है, ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। पहला, यदि यदि दो बिंदु, ठीक है, यदि दो बिंदु ए और बी, ठीक है, दिया है तो, ठीक है, इनके, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि दो बिंदु और दिया रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान जो ए और बी के बीच में स्थित है। यदि दो बिंदु ए और बी दिया है तो इनके बीच में एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होता है जो इनके बीच में स्थित होता है, ठीक है। ये सत्य है, होता है। लेकिन अगर दो बिंदु दिया है ए बी तो इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा, ठीक है, जो सी विद्यमान जरूर होगा, ठीक है। यही कह रहा है। अब दूसरा का क्या कह रहा है, दूसरा का कह रहा है यहाँ कम से कम एक ऐसा तीन बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। यदि तीन बिंदु तीन बिंदु ए बी सी, ठीक है, में सी एक ऐसा बिंदु है जो इन रेखा ए बी पर विद्यमान नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये तीन बिंदु है ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो एक ऐसा बिंदु सी भी हो सकता है जो इस पर विद्यमान नहीं हो सकता। पहले कंडीशन में क्या है, एक सी बीच में हो सकता है। दूसरे में क्या होता है, दो बिंदु तीन बिंदु दिया है, एक ऐसा बिंदु भी हो सकता है जो सी जो इन रेखाओं पर विद्यमान नहीं हो सकता। नोट डाउन प्लीज। क्लास 9 यूक्लिड ज्यामिति क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी के
बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC जो है AB का आधा होगा। ठीक है, कह रहा है यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC का जो AC होगा वो AB का आधा होगा। AC जो होगा AB का आधा होगा, यही सिद्ध करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है। क्या दिया है, दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन। क्या दिया है आपको, यही दिया है, AC बराबर BC। ठीक है, प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC जो है, जो AC है AB का आधा होगा, यानी कि AB का आधा होगा, यही सिद्ध करना है, प्रूफ। ठीक है, उत्पत्ति या सिद्ध। ठीक है, अब सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि AC बराबर BC ऐसा क्या है, गिवन। ठीक है, AC प्लस AC हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब BC में AC को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, BC में AC को जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बराबरों में बराबर जोड़। किस नियम से आपने कहा रहा है, बराबरों में बराबर का जोड़। AC क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, बराबर BC और BC और AC मिल करके क्या हो जाएंगे, AB। ठीक है, चित्र से BC प्लस AC बराबर क्या होगा, AB के होगा ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी AB इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा, यानी कि AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9th मैथ क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है। प्रश्न चौथा में कह रहा था सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, तो चौथा कह रहा था सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। अब यही कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड पर एक ही मध्य बिंदु होता है। अब यही सिद्ध करना है, एक रेखाखंड पर एक मध्य बिंदु होता है कि 4 होता है, यही। तो सबसे पहले गिवन, क्या मतलब दिया है, क्या दिया है, सी रेखा AB का मध्य बिंदु है। सी जो है AB का एक मध्य बिंदु है, दैट इज AC बराबर BC चाहे CB। ठीक है, यही हमको दिया है। अब मानते हैं, माना D, ठीक है, रेखा AB का मध्य बिंदु, ये हम मान रहे हैं मध्य बिंदु है। ठीक है, कंट्राडिक्ट मान लेते हैं, D इसका मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, जब D मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या होगा, AD बराबर DB, AD बराबर DB होना चाहिए। समीकरण दूसरा, अब समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि AC माइनस, अब बाएं बाएं पक्ष घटाएंगे, दाहिना दाहिना घटाएंगे, AC माइनस AD बराबर CB माइनस DB। ठीक है, CB माइनस DB CB एक ही चीज है। ठीक है, CB, इसको CB करना, क्या BD कर रहा है, B के बाद D आता है, BD कर रहा है। ठीक है, DB यहाँ पे लिया गया था, DB लिखा है, DB। ठीक है, यानी कि DB
डीबी। नहीं सूट का नहीं गंदा हो जाएगा कपड़ा भी तुम्हारा। प्रश्न 55 का रहा है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड पर एक ही मध्य बिंदु होता है, यही बताना है कि एक रेखा तो गिवन क्या लिया, सी रेखा AB का मध्य बिंदु है कि AC बराबर CB, AC और CB बराबर है। हम मान रहे हैं, माना डी रेखा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। डी रेखा AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर DB, ठीक है। ये हमारे मानने से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, यानी कि AC माइनस AD बायां पक्ष घटेगा, यानी कि CB माइनस DB। AC में से AD को घटाएंगे, AC में से AD को घटाएंगे तो क्या बचेगा, इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, DB बराबर। अब CB में से DB को घटाएंगे, CB में से DB को घटाएंगे, इस CB में से, ठीक है, DB को घटाएंगे, यानी कि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आता है, माइनस में ही आता है DC, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। अब देखिए ये DC इधर नहीं दिखा तो इधर प्लस में आएगा, 2DC बराबर 0, यानी कि DC बराबर 0। अतः क्या हो, DC क्या हो, शून्य हो गया, यानी कि इसी पर स्थित है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट, यानी कि जो DC की दूरी क्या है, शून्य, यानी जो हमने तीसरा बिंदु माना है वो भी उसी पर है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेखा AB का एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 में प्रश्न 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां का देखते हैं। आकृति 5.10 में ये आकृति दिया हुआ है, में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, यानी AC और BD बराबर हो, AC और BD ये दोनों दूरी बराबर हो, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि, सोचिए बड़ा कर देते हैं, ठीक, तो सिद्ध करना है कि, ठीक है ना, AB बराबर CD, AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है, AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दिया है क्या, AC बराबर BD, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि, यानी कि क्या सिद्ध करना है आपको, AB बराबर CD है गिवन, ठीक है, दिया हुआ है। प्रूफ यानी कि उत्पत्ति या सिद्ध, ठीक है। क्या, चूंकि AC बराबर DB, BD दिया हुआ है, ऐसा क्या है, गिवन दिया हुआ है, क्या, समीकरण है, ठीक है। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC बराबर, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। ऐसा कैसे आपने लिखा, ऐसा चूंकि AC बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। और क्या बोलते हैं, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। ऐसा कैसे, चित्रानुसार, ठीक है। अब देखिए BC यहाँ पर, BC यहाँ पर कट गया, क्या मिल गया, AB बराबर CD, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, AB बराबर CD, प्रूफ। कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। प्रश्न नंबर 7वां चलते हैं।
यूक्लिड ज्यामिति प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यूक्लिड की अवग्रहितों की सूची में दिया हुआ अवग्रहित, ठीक है, यूक्लिड की अवग्रहितों की सूची में दिया हुआ अवग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड का जो 5वां अवग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी पूरा सामान अपने भाग से बड़ा होता है। क्योंकि यह अविग्रहित विश्व में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होगा, इसलिए यह सर्वव्यापी सत्य है। सही बात है, कहीं जाएंगे कोई भी पूरा सामान होगा उसके एक भाग से बड़ा होगा, यही सर्वव्यापी सत्य है, इसी को लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।